वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज थर्सडे है पर मजबूरन हमें आज ही ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं पिछले हफ्ता आप लोगों को बताया था कि कल से लेके आने वाला 15 दिन तक मैं छुट्टी पे रहूँगा, तो इसलिए इस हफ्ता का वीडियो आज ही बना रहा हूँ और आने वाला हफ्ता में वीडियो नहीं बना पाऊँगा। उसके जो अगला हफ्ता आएगा 15 तारीख 16 तारीख के पास जो हफ्ता आएगा उस हफ्ता में मैं दोबारा से फिर से वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा। मतलब सिर्फ एक ही हफ्ता आने वाला कमिंग वीक का वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए। फ्रेंड्स, अब आज का जो डिस्कशन मैं करूँगा, फ्रेंड्स, मैंने हर हफ्ता लगभग आप लोगों के साथ आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है इसी के चर्चा के ऊपर आता हूँ। कभी कभी गलत भी पड़ जाता हूँ, कभी कभी सही भी होता है। ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग ये सब के चलते हुए भी हमें इतना दिनों से सुन रहा है। पर आज मैंने सोचा है थोड़ा सा अलग टाइप का एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा क्योंकि मैं आने वाला 2 हफ्ता रहूँगा नहीं, इसलिए मैं कोई वीकली व्यू नहीं देना चाहता हूँ। और इस हफ्ता में भी अभी वीकली क्लोजिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, ये कल मिलेगा, तो इसलिए मैं वीकली व्यू के ऊपर नहीं आऊँगा। मैं थोड़ा सा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मतलब टेक्निकल क्या कह रहा है, क्या क्या सेटअप बन रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, मैं ये सब चर्चा के ऊपर आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का। पर यहाँ पे एक डिस्क्लेमर पहले ही मैं देना चाहूँगा कि मैं जो भी बात करूँगा इसे बायसनेस की तरह मत लीजिएगा। ये एक एनालिसिस होगा और इसके चलते इस एनालिसिस को लेके आगे कॉल ख़रीद लेना या पुट ख़रीद लेना, ये सब में मत फंसिएगा। इसको एनालिसिस की तरह लीजिएगा, जैसे जैसे लेवल आएगा उस हिसाब से उसे इस्तेमाल आने वाले दिनों में आप कर सकते। ये आपके लिए नियर फ्यूचर में बेनिफिशियरी होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैं इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए एक एक करके मैं पॉइंट आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। जैसे कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये डेली चार्ट में मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है। ये चैनल कौन सा चैनल है? ये चैनल जो 20 दिसंबर का निफ्टी का लो बना था 16,410 और जो 8 मार्च को निफ्टी का लो बना था 15,671, इसे एक ट्रेंड लाइन से जोड़ा गया और उस ट्रेंड लाइन का जो पैरेलल लाइन है, चैनल लाइन है, उसे ये जो निफ्टी टॉप बनाया था 18 जनवरी 2022 को 18,350 पे, वहाँ पे फिट कर दिया गया। देखिए ये चैनल बनाया गया और इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें देखने को मिल रहा है इस चैनल के लो से निफ्टी चैनल के ऊपर तक गया, फिर वहाँ से लेके चैनल के नीचे तक आया, फिर एक बार निफ्टी आके बिल्कुल चैनल के ऊपरी हिस्से में पहुँच गया है। 50-100 पॉइंट का दूरिया है जहाँ पे अभी खड़ा है यहाँ से। तो मोटा मोटा ये मतलब जो डाउन चैनल चल रहा है, इस डाउन चैनल का जो ऊपर का आने का काम ये निफ्टी लगभग 99% कर लिया है। इसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए क्या देखने को मिल रहा है? मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए देखने को मिल रहा है जो हर हफ्ता मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी भी मूविंग एवरेजेस सेटअप में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है वो पहले फॉलिंग था, उसके बाद फ्लैट हुआ, अभी वो राइजिंग हो गया, पर वो अभी भी 50 या 200 SMA के ऊपर नहीं जा पाया। साथ साथ 50
SMA देखिए अभी 200 SMA को डेथ क्रॉसओवर करने पे आ गया, बहुत नज़दीक आ चुका है। इस हफ्ता निफ्टी काफ़ी ऊपर का मूवमेंट दिखा दिया, नहीं तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि ये क्रॉसओवर बन चुका होता आज के डेट में, ऐसा भी हो सकता था, पर ऊपर का मूवमेंट दिखा दिया इसलिए ये नहीं बना। हो सकता है आने वाला 2-4 दिन के अंदर ये भी बन जाए, जो कि पॉजिटिव नहीं है। पर प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, क्योंकि प्राइस पिछले 20 दिनों से ऊपर ही चल रहा है। करीब नीचे से अगर आप देखिएगा 1900 पॉइंट्स का रैली हो चुका है। जो दिसंबर का लो बना था 16,400, वहाँ से जो 18,350 का टॉप बना था, वो भी लगभग 1950 पॉइंट का रैली वहाँ पे हुआ था। परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा 15,600 के 71 से 1900 पॉइंट का रैली यहाँ पे भी बन गया है करीब, और परसेंटेज वाइज शायद थोड़ा ज़्यादा ही बना है इस बार। तो बाजार प्राइस ऊपर है, इसमें प्राइस दिखा रहा है हम एकदम बुलिश है, पर मूविंग एवरेजेस, सेटअप, चैनल, ये सब इसे मतलब बुलिशनेस का जिक्र अभी भी नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ डेली चार्ट में इंडिकेटर देखिए, डेली चार्ट में RSI अभी भी 60 के नीचे बना हुआ है, पर MACD में पॉजिटिव जोन पे आ गया है। ठीक है, ये डेली चार्ट का फॉर्मेशन। अभी वीकली चार्ट पे जाइए, देखिए वीकली चार्ट क्या बता रहा है। वीकली चार्ट पे आप अगर देखिएगा पिछले 4 हफ्ता से ये हायर टॉप बना रहा है वीकली चार्ट, पर इस हफ्ता हायर टॉप हायर बॉटम नहीं बना है। बॉटम लगभग सेम बना है, 2 पॉइंट के लिए ये नीचे का बॉटम बना है पिछला हफ्ता से, पर टॉप जरूर हायर बना है। इसके साथ साथ ये पिछले 3 हफ्ता से जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट के ऊपर, इसको व्हिपसॉ कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये इस हफ्ता में भी हो रहा है, और पिछले 2 हफ्ता से तो ये मतलब पिछले काफ़ी हफ्ता से, 2 हफ्ता नहीं, पिछले काफ़ी हफ्ता से ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। पर इस हफ्ता अभी भी क्लोजिंग आया नहीं, क्लोजिंग कल आएगा। पर आज के डेट में देखने को मिल रहा है ये 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस खड़ा है 17,261 पे, प्राइस करा है 17,464 के आसपास। तो कल अगर कम से कम 205 पॉइंट नीचे का क्लोजिंग ना हो, मतलब कल अगर 205 पॉइंट का गिरावट ना हो, तो ये शायद इस हफ्ता 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है और वो करेक्शन मिल जाता है, तो इस हफ्ता में भी वो 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही क्लोज करके जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा, तो इंडिकेटर वाइज MACD में पॉजिटिव मतलब कोई क्रॉसओवर अभी भी नहीं बना हुआ है। भला ही MACD लाइन फ्लैट हो चुका है, पर सिग्नल लाइन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अभी भी फॉलिंग है वीकली चार्ट के ऊपर। जहाँ तक RSI का सवाल है, देखिए RSI वीकली चार्ट के ऊपर भी 60 के ऊपर नहीं गया है, ये अभी 53 पे खड़ा है, 53.93 पे खड़ा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिवनेस का जिक्र फिलहाल नहीं कर रहा है। वो वीकली चार्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ एक बार मंथली चार्ट के ऊपर आऊँगा फ्रेंड्स। देखिए मंथली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा रैली होने के बाद ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना में
हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसके बाद जो देखने को मिल रहा है मंथली कैंडल के ऊपर लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फॉर्मेशन बन रहा है। आज 31 मार्च है फ्रेंड्स, मार्च मंथ का क्लोजिंग आज हो गया है। भला ही वीकली क्लोजिंग नहीं हुआ है पर मंथली क्लोजिंग हुआ है और इस मंथ में भी इतना तेजी के बावजूद भी नीचे से 1900 पॉइंट का तेजी आया है, इस बात को मत भूलिएगा। पर बावजूद कि ये मंथली हाई को नहीं काट पाया। मंथली चार्ट के ऊपर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज में ड्रॉ करके रखा है। ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज फ्रेंड्स लास्ट टेस्ट हुआ था सितंबर 2020 में, तो आप समझ सकते हो करीब 18-19 महीना से ये अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं कर रहा है। ये भी एक मतलब ये भी ज़रूरी होता है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ भी जाना चाहेगा, ऊपर भी जाना चाहेगा तो एक बार कम से कम 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करके उसे सपोर्ट लेके अगर प्राइस ऊपर जाए तो वो और भी मजबूती का निशानी होता है। पर यहाँ पे अभी भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पर अगर मेरे आंखों में मेरे को जो दिख रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है और इस फेस में एफआईआई का बहुत बड़ा सेल फिगर भी आया है इंडियन मार्केट में। और उसके बाद पहले एक मतलब गिरावट वाला मंथ हुआ, उसके अगला महीना में ये ऊपर में रिकवर किया पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बना। देखिए फ्रेंड्स, गिरावट अगर इतना बड़ा एक रैली के बाद अगर गिरावट होना चाहे तो वो एक दिन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बाजार का कुछ फेज होता है, अचानक टॉप से एकदम नीचे नहीं आता है। पहले एक डिनाइल फेज होता है, उसके बाद डिक्लाइन आता है। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ये डिनाइल फेज है। शायद मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी ऐसा पोटेंशियल बाज़ार में है कि बाज़ार किसी भी 1, 2, 4 शेयर को लेके हाई तोड़ दे, जैसा चल रहा है। अब देखिए 17,000 से 3 इसी हफ्ता में 17,000 550 तक का रैली किया। कौन सा शेयर कितना ज़्यादा बढ़ा? काम तो किया रिलायंस बजाज ट्विंस। अब देखिए जाके बाजार और थोड़ा बहुत इन्फोसिस बाजार को ऊपर लेके आ गया। 3-4 चुनिंदा शेयर बाजार को भगा के ऊपर लेके आ गया, 500 से 600 पॉइंट का रैली बना दिया। तो निफ्टी को देख के कुछ नहीं होगा, रेस्ट ऑफ द मार्केट को देखिए, वहाँ पे क्या चल रहा है, लोगों का पोर्टफोलियो का हालत क्या है, कितना बुल मार्केट में हम लोग अभी सस्टेन कर रहा है, समझना पड़ेगा। तो मैं उस एंगल से हमें ये लग रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हो सकता है एक डिनाइल फेज है। डिनाइल फेज का क्या होता है? डिनाइल फेज वो होता है जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता तो है कि प्राइस गिर रहा है पर वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि हम टॉप बना दिया है। ये मानने के लिए और बाजार इसको मानने मतलब बाजार मजबूर कर देता है ये सोचने के लिए कि नहीं, हम किसी भी वक्त टॉप तोड़ सकता है। प्राइस एक्शन का बिहेवियर से बाजार ये दिखाता है, पर शायद ऐसा होता नहीं। डिनाइल फेज के बाद आता है एक्चुअल डिक्लाइन फेज। हमें पता नहीं कि ऐसा होगा कि नहीं, पर अगर ऐसा होगा तो वो रियल डिक्लाइन फेज फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर सच में डिक्लाइन फेज आना होगा तो वो 15,200 के नीचे आएगा। 15,200 तक डिनाइल फेज रहेगा बाजार में। अभी तो 17,500 पे है हम लोग और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 15,200 तक डिनाइल फेज रहेगा।
जब तक 20 सिंपल मंथली मूविंग एवरेज को काट के किसी भी मंथ का क्लोजिंग नीचे नहीं हो रहा है तब तक डिनाइल फेज में रहेंगे। और शायद बाद में ये भी हो सकता है कि ये डिनाइल फेज है ही नहीं, ये एक सिंपल करेक्शन फेज था और यहाँ से प्राइस दोबारा हाई तोड़ के काफ़ी ऊपर चला गया, ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पर अगर ये 15,200 को काट के मतलब 20 सिंपल मंथली मूविंग एवरेजेस को काट के ये नीचे क्लोज करके नीचे की तरफ जाता है, उस दिन एनालिस्ट लोग आके कहेंगे हाँ बाजार बियर मार्केट में घुस गया है, बाजार में गिरावट चल रहा है, वो फेज डिनाइल फेज था, किसने कहा था वहाँ पे शेयर खरीदने के लिए, फंसने के लिए। ये सब बातें चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलेगा, प्रिंट मीडिया में चलेगा, सोशल मीडिया में चलेगा, पर अभी कोई बताने वाला नहीं है। आप खुद सोचिए मैं क्यों कह रहा हूँ इस फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसलिए हम लोग क्या बना रहा है, अक्टूबर में 18,600 का टॉप बनाया, रिटेस्ट नहीं किया। उसके बाद 18,350 का टॉप बनाया, रिटेस्ट नहीं किया। उसके बाद 17,800 का टॉप बनाया, रिटेस्ट नहीं किया। अभी फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं 17,500-600 को नेगोशिएट करने के लिए। पहले कम से कम 17,800 तो तोड़िए ऊपर की तरफ, एक सिग्निफिकेंट टॉप को तो काटे बाजार, तब जाके तो हम लोग माने कि हाँ भाई ठीक है ये करेक्शन फेज था, एक सिग्निफिकेंट टॉप को बाजार काट दिया है, अभी ऊपर जा सकता है। पर ऐसा अभी भी नहीं हो रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे लोअर टॉप बना रहा है। और बॉटम भी देखो, पहले 16,400 का बॉटम, उसके बाद 16,200 का बॉटम, उसके बाद 15,700 का बॉटम भी हम लोग नीचे की तरफ शिफ्ट करा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शायद हम लोग डिनाइल फेज में है। पर इस डिनाइल फेज में आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। डिनाइल फेज में लंबा रैली आ जाता है, लंबा रैली, जैसे अभी आ रहा है 16,400 से 18,350, 15,700 से 17,550, इस तरह का रैली आएगा डिनाइल फेज में। और आप शॉर्ट करोगे, आपका सारा पैसा खाया जाएगा, बाद में वही प्राइस दिखा देगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। चौकन्ना रहना पड़ेगा, कहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा। बेयर मार्केट का कुछ रूल होता है, बेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन पे सेल लेना फ़ायदामंद नहीं होता है। बेयर मार्केट में राइस पे सेल लेना फ़ायदामंद होता है। रिस्क लेके राइस पे जो आदमी सेल कर सकता है बेयर मार्केट में, आखिर में वही पैसा बनाता है। पर हाँ, अंधाधुंध नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। एक आइटम फेल हो जाए दूसरा आइटम फेल हो जाए तीसरा आइटम, इस तरह से करना चाहिए, तब जाके पैसा मिलता है। बेयर मार्केट फ्रेंड्स ट्रेड करना इतना आसान नहीं। बुल मार्केट में आप कुछ भी खरीदो, आपका प्राइस ऊपर चला जाएगा, आपको पता है हम बुल मार्केट में है, चाहे 100 का 130 हो, चाहे 160 हो, कुछ तो होगा, पैसा मिलेगा। पर बेयर मार्केट इतना ईजी नहीं है, बेयर मार्केट टफ है। अगर हम लोग सच में बेयर मार्केट में घुस गए तो यहाँ पे ट्रेड बहुत हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये मंथली चार्ट का आप लोगों को मैं बताया। अभी इंडिकेटर वाइज मंथली चार्ट में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए MACD में बुलिश क्रॉसओवर बना था सितंबर अक्टूबर 2020 में, उसके बाद ये बियरिश क्रॉसओवर बनाने पे आ गया है। अभी भी नहीं बना, पर एकदम नज़दीक आ चुका है ये बियरिश क्रॉसओवर बनाने के, मतलब एकदम करीब आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा डरा रहा है हमको। MACD कोई मामूली इंडिकेटर नहीं है। मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर इन बिटवीन MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन ये बनने को जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ साथ मंथली RSI में देखिए डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस लिया जा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस लिया जा रहा है मंथली चार्ट के ऊपर, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को एक और चार्ट के ऊपर लाऊंगा। वो क्या? वो
क्वार्टरली चार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे को पता नहीं कितना आदमी ये सब क्वार्टरली चार्ट लेके काम करते हैं। आदमी तो मंथली चार्ट भी आज के डेट में नहीं देखता है, सिर्फ आवरली डेली देख के ही एनालिसिस कर देता है। फलाना शेयर इतना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, ब्रेकआउट कर गया, ये सब बाजार में चल रहा है। और बाजार लोगों को इंसिस्ट कर रहा है ये सब करने के लिए, और आदमी कर रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है। आप कहीं पे भी कोई एनालिसिस करने का जरूरत ही नहीं, आप आके सीधा ये कह दो, अरे यार बाजार तो बढ़ जाएगा यहाँ से, बस ये काम बन गया आपका। कोई इंडिकेटर लगाने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ ग्लोबल मार्केट देखने का जरूरत नहीं। 10 में से 8 बार आप सही हो जाओगे, 2 बार कह दोगे कि ये लॉ ऑफ एवरेज है, भाई मैं तो 8 बार सही हुआ हूँ, 2 बार हो सकता है मैं फेल हो चुका हूँ। बाजार यही दिखा रहा है, यही सिखा रहा है सबको। कहीं से भी बोल दो यहाँ से ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 150 पॉइंट तो चला जाएगा, पर वो एनालिसिस नहीं है। हो रहा है आज के डेट में, ऐसा हो रहा है, पर कितना दिन ऐसा चलेगा हमें डाउट है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं क्वार्टरली चार्ट आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज क्वार्टरली मंथली के साथ साथ क्वार्टरली क्लोजिंग भी हुआ है इस क्वार्टर का। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को मिल रहा है पिछले करीब 6-7 क्वार्टर से लगातार प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। इसके बाद पिछले क्वार्टर में एक रिवर्सल कैंडल पेंट हुआ था जो कि एक स्पिनिंग टॉप था, और उसके बाद इस क्वार्टर में क्या देखने को मिल रहा है? इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है फॉलो अप जो कैंडल बना वो लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला कैंडल बना, और वो भी एक बियरिश कैंडल है जिसे कहता है हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन फॉर्मेशन बना के गया इस क्वार्टर में, मतलब 6-7 क्वार्टर से ऊपर जाने के बाद लगातार 2 क्वार्टर में रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। बियरिश रिवर्सल पैटर्न, एक स्पिनिंग टॉप, दूसरा हैंगिंग मैन, और वो भी लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला। पर क्या इसके चलते बाजार गिर जाएगा? फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कह सकता इसके चलते बाजार गिर जाएगा। पहले तो एक क्लियर सिग्नल दे, किसी भी एक कैंडल के नीचे जो लो है उस लो के नीचे आके कम से कम क्लोज करे किसी क्वार्टर, तब जाके ना कह सकता हूँ कि हाँ अभी बियरिश हो चुके हैं, हम प्राइस एक्शन बियरिश हो चुका है। ये अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं मंथली चार्ट जब डिस्कस कर रहा था मैं बता रहा था कि डिनाइल फेज है, यही डिनाइल फेज का जिक्र कर रहा है। नेगेटिव कैंडल बन रहा है पर वो पिछले क्वार्टर का लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ दर्शा रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है ये पॉज लिया हुआ है, इसको काफ़ी ऊपर का जर्नी करना है इसलिए ये पॉज ले रहा है। इसका पता कैसे चलेगा? भाई किसी भी क्वार्टर का तुम टॉप को काट दो, काट के क्लोजिंग कर दो, मतलब 18,350 या 18,600 इसको काट के क्लोज कर दो। हमको मानना पड़ेगा ये पॉज था, दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। जब तक कोई दोबारा नेगेटिव सेटअप नहीं बन रहा है तब तक तो ये हुआ आपका क्वार्टरली चार्ट। और एक चीज़ देखिए, हम लोग आप खुद सोचिए, जब बाजार 6-7 दिन से ऊपर चला जाता है हम लोग क्या सोचते हैं? पिछले 6-7 दिनों से बाजार ऊपर जा रहा है, हो सकता है 1-2 दिन का पॉज ले ले या थोड़ा बहुत करेक्ट करे फिर ऊपर जाए, फिर कोई रिवर्सल ले ले। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। 7 क्वार्टर से लगातार ऊपर जाने के बाद आके एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया है इस क्वार्टर में, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ इसके आगे में
जिस चार्ट को आप लोगों के सामने लाऊंगा फ्रेंड्स, वो है ईयरली चार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ईयरली चार्ट। मेरे को पता नहीं सोशल मीडिया में कोई ईयरली चार्ट दिखाता है कि नहीं, मुझ जैसा पागल ही होगा शायद जो इस तरह का वीडियो में ईयरली चार्ट का जिक्र करता है, पर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ईयरली चार्ट पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस ईयर को 2022 को छोड़ के पिछले 7 ईयर में लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। पिछले 7 ईयर में लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, ये 2022 को छोड़ के। और पिछला जो ईयर था उस ईयर का क्लोजिंग था फ्रेंड्स 17,354। मतलब इस ईयर में भी अगर हम लोगों को पॉजिटिव क्लोजिंग देखना है तो हम लोगों को 17,354 के ऊपर इस ईयर में भी बंद करना पड़ेगा। पर यहाँ पे भी लॉजिक सेम लागू होता है। 7 साल से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। क्या शेयर मार्केट ऐसा है सिर्फ ऊपर ही जाता है? होता है कभी ऐसा दुनिया में किसी ने सुना है? नहीं। शेयर मार्केट जिगजैग वे में जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अगर इसको लंबा जर्नी भी करना है तो हायर टॉप हायर बॉटम, इसको नीचे का जर्नी करना है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम। वहाँ पे भी सीधा सीधा नहीं गिरता है, फिर रैली मारता है, फिर गिरता है, पर वो रैली पिछला टॉप के नीचे होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला होता है। पर यहाँ पे पिछले 7 साल से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और पिछला 10 साल का अगर डेटा देखे तो वहाँ पे सिर्फ एक साल 3% का एक लोअर क्लोजिंग दिखाया था, और वो भी 2015 में सिर्फ 3% का लोअर क्लोजिंग दिखाया था। 3 से 4% का लोअर क्लोजिंग दिखाया था, जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब इसे अगर इग्नोर करें तो ये करीब पिछले 10 साल से ही ऊपर जा रहा है। इस बात को भी ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। क्या हमेशा 10 साल 15 साल 20 साल सिर्फ पॉजिटिव क्लोजिंग ही होगा, या मान लीजिए एक अच्छा खासा नेगेटिव क्लोजिंग हो गया, मान लीजिए इस साल में, तो मिनिमम मान लीजिए पिछले ईयर से 20% नीचे, तो वो भी आ रहा है फ्रेंड्स 14,000 के आसपास। 17,350 से 20% उड़ा दीजिएगा तो 14,000 आ जाएगा। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं डर को बेच नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डर को बेचने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोशिश करने का कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग लाखों करोड़ों का पोर्टफोलियो लेके होल्ड कर रहे हैं, जो लोग सपना देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में हर महीना 40,000 50,000 डाल के, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी भी हम लोग टॉप से सिर्फ टॉप से 5-6% ही नीचे है, ज़्यादा नहीं। इंडेक्स वाइज, शेयर्स वाइज तो छोड़ ही दीजिए, कितने नीचे है आप लोगों को भी पता है, उसके ऊपर मैं नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ, पर ये है। तो ये मैंने क्वार्टरली और ईयरली चार्ट भी आप लोगों को दिखाया। अभी फ्रेंड्स मैं एक और चार्ट के ऊपर आऊँगा, और वो चार्ट है सेंसेक्स का चार्ट। फ्रेंड्स मैंने ये क्यों सेंसेक्स का चार्ट लिया है, क्यों निफ्टी का चार्ट नहीं लिया है, क्योंकि निफ्टी में इतना पुराना डेटा नहीं है जो सेंसेक्स में मिल रहा है। मैंने यहाँ पे एक गैन फैन ड्रॉ किया है, जो कि मतलब लगभग जब सेंसेक्स 600 पे था, 600 पे था, वहाँ पर मैंने वहाँ से ये गैन फैन मैंने ड्रॉ किया है। और आप लोग देख सकते हो ये मंथली चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि ये मतलब हर रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है,
फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, थोड़ा बहुत ओवरशूट किया पर सस्टेन नहीं किया, यहाँ से नीचे आया है। यहाँ पे सपोर्ट लाइन था, थोड़ा सा ओवरशूट किया पर आखिर में यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा बहुत ओवरशूट किया। ये तो बाजार का काम है, बाजार एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से तो गिरेगा नहीं, लोगों को तो थोड़ा सा मतलब वो फील देगा कि नहीं मैं रेजिस्टेंस को काट दिया है। पर यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर से घूम गया, फिर फाइनली इस रेजिस्टेंस को काटा, पर इस रेजिस्टेंस को काट के क्या पूरा अगला रेजिस्टेंस तक जा पाया? नहीं जा पाया, बीच में से पलट गया। और पलट के कहाँ आया? जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया करता था वहाँ पे सपोर्ट लिया। देखिए थोड़ा सा ओवरशूट किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस लेवल पे चला गया? नहीं गया, बीच में से हायर टॉप बनाया, बीच में से फिर पलट के कहाँ पे सपोर्ट लिया? वहीं पे सपोर्ट लिया जो पिछले बार जहाँ पे लिया था, जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया करता था वहाँ पे सपोर्ट लिया। थोड़ा बहुत ओवरशूट जरूर किया पर वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वहाँ से रैली किया और इस बार ये अपना रेजिस्टेंस आके पहुँच गया, रेजिस्टेंस पे पहुँच गया और इसे ओवरशूट भी किया। पर फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही पिछले 3 महीना 4 महीना से क्लोजिंग कर रहा है लगातार। दिसंबर महीना से ये इसके दिसंबर नहीं, ये शायद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये नवंबर महीना से इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोज कर रहा है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा सफ़र करने के बाद, इतना बड़ा रेजिस्टेंस को छूने के बाद ये इजीली इसको मतलब काट के और भी बड़ा रेजिस्टेंस के लिए जो इसके बाद का रेजिस्टेंस आ रहा है ना, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। अभी ये 58,000 के आसपास सेंसेक्स है, ये अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 1,50,000 के आसपास, 1,50,000 1,60,000 के आसपास, जो कि यहाँ से 2.5 गुना से भी ज़्यादा है। क्या वहाँ तक पहुँच जाएगा या फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेवल के पास या फिर मिड पॉइंट कहीं से भी सपोर्ट लेके दोबारा इस रेजिस्टेंस को रिक्लेम करेगा? आपका क्या मानना है बताइए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करके ये एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे लिए भी सोचिए, इतना आसान नहीं है ये एनालिसिस करना। कैसा लग रहा है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मेरा सोच गलत है या मैं सही दिशा पे हूँ? बाजार मेरे को उल्टा प्रूफ कर सकता है, बाजार प्राइस कुछ भी कर सकता है, उसके लिए स्टॉप लॉस है, स्ट्रैटेजी है, सब कुछ है, पर एनालिसिस अलग जगह पे है और ट्रेडिंग अलग जगह पे होता है। क्या आप लोगों को लग रहा है? लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ये भी मेरे हिसाब से ये चार्ट भी हमें बता रहा है कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल पे हम लोग खड़ा है। यहाँ से भी अगर मिड पॉइंट तक भी आ जाए तो ये 44-45 हज़ार का सेंसेक्स हो जाता है, जो कि निफ्टी के हिसाब से करीब 13,500-14 हज़ार का निफ्टी हो सकता है। ये दिखा रहा है। बहुत सारा पॉइंट्स मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप कह सकते हो इतना सारा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, नेगेटिव पॉइंट्स जो दिख रहा है वही रखा है मैंने। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी को मतलब डर बेचने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सचेत करने के लिए ये रखा है। आप लोग सूझबूझ के पोर्टफोलियो होल्ड करिए, सूझबूझ के लॉन्ग ट्रेड लीजिए, शॉर्ट ट्रेड भी सूझबूझ के लेना पड़ेगा और जो भी ट्रेड लेना पड़ेगा विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस आप लोगों को लेना पड़ेगा। पर हाँ, कहाँ पे जाके आप लोगों को मतलब उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टा सोच मतलब जिस दिन 17,800 ऊपर में निफ्टी काट के क्लोज कर देगा, उसके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, उस दिन मजबूरन आपको सोच बदलना पड़ेगा।
बदलना ही पड़ेगा। उस वक्त कोई नेगेटिव सोच दिमाग में नहीं रखना चाहिए। वहाँ पे बाजार फिर से बाय ऑन डिप्स बन जाएगा। भला ही शेयर प्राइस ना बढ़े, भला ही इंडेक्स मैनेजमेंट हो, पर आप वहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो। अभी शॉर्ट करने का रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, पर 17,800 इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। मेरा ये दिया हुआ लेवल था आप लोगों को 17,827, इस लेवल को दिमाग में रखिएगा। इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ जाएगा उस दिन शॉर्ट का सोच दिमाग से हटा दीजिएगा। जब तक नहीं हो रहा है तब तक हर राइस पे शॉर्ट करके काम करने का कोशिश किया जा सकता है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ता, कुछ महीनों के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ, पर अगर उल्टा हो गया तो ठीक है, एक बार के लिए उल्टा सोचना पड़ेगा। सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर सेटअप बनेगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर से सोचा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मोटा मोटा आने वाला कुछ दिनों का व्यू मैं आप लोगों के सामने रखा। काफ़ी सारे चार्ट्स दिखाए। अभी सिर्फ कल से लेके आने वाला हफ्ता का थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर में रेजिस्टेंस 17,650, उसके ऊपर 17,800, ये दो अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा ऊपर में। नीचे जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, नीचे 17,220, 17,220, और उसके नीचे 17,000, ये दो अच्छा खासा सपोर्ट होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी सेल ऑन राइस, शॉर्ट सेल, कुछ भी कहिए, 17,650 के ऊपर कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक उसके नीचे है तब तक सेल ऑन राइस किया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। और किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद ब्रेकडाउन सेल जरूर लिया जा सकता है। हर केस में 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, बाय ऑन डिप्स भी किया जा सकता है जब तक 17,000 का लेवल इंटैक्ट है बाजार में। मतलब 17,220 के आसपास बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। 17,000 पे भी किया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर 17,000 के नीचे कोई भी बाय ऑन डिप्स नहीं बनेगा। और ऊपर में ब्रेकआउट बाई बिल्कुल लिया जा सकता है 17,650 के ऊपर 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए, या फिर 17,800 के ऊपर भी किया जा सकता है ब्रेकआउट बाई विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया, जो भी मेरा व्यू पॉइंट आप लोगों के पास रखा, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोग इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।